ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी सुनने वाले पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। पहला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि हम लोग जो है धर्म के ऊपर, ब्रह्म विद्या के ऊपर, आत्म विद्या के ऊपर, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब चीज़ के विषय में चर्चा करेंगे। जिसमें हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो आने वाला मतलब आज का जो वीडियो है, इससे जो है एक एक भाग लेकर के, जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इन सब योग का मोटे तौर से तात्विक रूप से जो है इसके विषय में सत्संग करेंगे। सत्संग का मतलब कि इसके विषय में जो हम जानते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, और मोक्ष का जो रास्ता है वो कठिन होते हुए भी संभव है। कठिन होते हुए भी संभव है। आजकल के जीवन में, जिसमें इतना भाग दौड़ है कि किसी को इतना समय नहीं है कि वो कुछ क्षण ईश्वर को दे, और अधिकतर जो देते भी हैं वो खाना पूर्ति करते हैं। तो हम लोग सभी उसी में आते हैं। तो ऐसा कुछ करें जो हमारा पैदा होना सार्थक हो जाए। हम लोग कुछ भी नहीं जानते। जहाँ तक विषय वस्तु का प्रश्न है, भौतिक ज्ञान है, वो सब हम अधिकतर सभी लोग ज्ञानी हैं, लर्नेड पर्सन है। आध्यात्मिक ज्ञान भी है, भौतिक ज्ञान भी है। जैसे कि जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो जैसे केमिस्ट्री है, भी फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश लिटरेचर और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट के अलावा भी हमारे जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए हमें। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है आत्मा से संबंधित। आत्मा से संबंधित का मतलब ये होता है कि आत्म तत्व जो है, और जो जड़ तत्व है और जो ब्रह्म है, इसको ठीक ठीक जानना, तत्व से जानना, कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है उसके विषय में जानना ज्ञान है। तो आज जो है विशेष तौर से जो चर्चा है वो कर्म योग की है। कर्म योग, कर्म यानी जो भी इस जीवन में कार्य होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से, जो भी जितने 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनके विषय में, और उनसे किस तरह से हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं, और कर्म के विषय में हम जो क्रियाशीलता है, रजस गुण प्रधान, तमोगुण प्रधान नहीं होती है, ये राजस गुण प्रधान है। क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म को छोड़ करके 3 गुणों से बना होता है, सात्विक, तामस और राजस। तो ये जो गुण हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, शरीर, हर चीज़ त्रिगुणी है। और कोई भी व्यक्ति
का व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनालिटी जो होती है, वो उस वर्तमान समय में उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो उसके रजस तमस और गुण में कौन सा उस समय गुण ज़्यादा प्रभावी है और कौन से दो गुण गौण हैं या दबे हुए हैं या कम हैं, और कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावी है। तो इस तरह से जो है उसका व्यक्तित्व होता है। आत्मा तो बदलती नहीं है, आत्मा शाश्वत है, अनादि है, अप्रमेय है। ब्रह्म के गुण आत्मा पे भी लागू होते हैं, लेकिन कुछ अवस्थाओं में, कुछ चीज़ों में ब्रह्म से अलग होता है। लेकिन जहाँ तक शुरुआत का विषय है, वहाँ तक ब्रह्म और हम एक ही उम्र है, हम सब जीव की और ब्रह्म की भी। आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका अलग अलग समय नहीं है। ये जो तीन गुण हैं, यही हमें बांधते हैं, और अगर यही तीन गुणों से प्रभावित ना हो तो बंधन मुक्त भी हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आज थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कम समय ले, और जो भी होता है मतलब साधारण भाषा में जो भी कर्म योग के विषय में है वो उसकी चर्चा करेंगे। और भारतीय दर्शन, फिलॉसफी और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, शिव गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, योग वासिष्ठ, शिव गीता, ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं और ज्ञान से भरे पड़े हैं। लेकिन हमारी जो उम्र है वो सीमित है, तो अगर हम एक ही विषय ले लेते हैं तो उसमें भी हम जो है पारंगत नहीं हो पाते। ये व्यवहारिक विषय में हमारे मतलब हमने जो है शुरू किया था जब, तो हमें समझ में आ रहा था कि हम लोग की उम्र बहुत कम है और ज्ञान बहुत विशाल है। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता, मतलब इतना सब कुछ पढ़ने के लिए, इतना सब कुछ पढ़ने पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है जो उद्देश्य है जीवन का वो पूरा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? भाई इतनी गहराई है हमारे, 4 वेद, एक वेद ही पढ़ने में भारी पड़ता है। और फिर कहा जाता है कि भाई वेद जो है वो ब्रह्मा जी भी व्याख्या नहीं कर सकते शिव जी के अलावा। तो क्या, तो उसको इसीलिए उपनिषद में या वेदांत दर्शन में जो है उसको सरलीकरण कर दिया गया ताकि आम भाषा में समझ में आए। उसमें भी असल में बहुत सारे उपमा अलंकार और बहुत सारे जो है रूपक का उपयोग हुआ ताकि जो हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी किताबें, इतना धर्म ग्रंथ अगर हम ना पढ़ें तो भी हमारी मुक्ति हो सकती है। लोग भागवत भी सुनते हैं, गीता, श्रीमद् भागवत गीता सुनते हैं, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी क्रियाओं में शुद्धता आती है, हमारी सोच में पवित्रता आ जाती है, हमें एक रास्ता मिल जाता है और हम किसी हद तक मर्यादित भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही व्यवहारिक जीवन में आते हैं वैसे ही हम जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। तो मतलब जब हम किसी को मरते हुए देखते हैं, जब किसी की मृत्यु पर जब हम जाते हैं और उसका दाह संस्कार होता है, उसको देखते हैं, तो कुछ क्षण के लिए हमें एक तरीके यूँ समझो कि
राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं थोड़ी समय के लिए, और हमारे अंदर योगियों के थोड़े समय के लिए गुण आ जाते हैं, ऋषि मुनियों के गुण आ जाते हैं और विरक्त हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से चलते हैं, 1 दिन 2 दिन, 2 घंटे 4 घंटे, दिन 2 दिन बीता, सब खत्म। तो जो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो मेरा अस्तित्व है या जो मैं हूँ, यानी आत्म स्वरूप, उसके अलावा पूरी जड़, पूरा ब्रह्मांड तक जड़ ही जड़ है। आत्म प्रकाश की वजह से ये जड़ क्रियात्मक हो जाता है, नहीं तो ये जड़ है। इस जड़ के लिए तो फिर इसी को हम माया भी बोलते हैं, इसी को हम माया भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग कैसे छुटकारा पाएं? कि छुटकारा पाने का मतलब ये है कि हम इस संसार में रहते हुए भी संसार की बुराइयों से छूट जाएं, कोई भी कार्य करते हुए भी उसका पाप ना लगे। तो इसके विषय में थोड़ा सा कर्म योग के विषय में आज बात करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत उसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले गणेश जी का आप नाम ले लें सभी लोग, ताकि जो भी हम सुने या जो भी मैं सुनाऊं वो स्थिर रहे और मेरे लिए भी लाभ हो, मुझको भी लाभ हो और आप सुनने वालों को भी लाभ हो। जब से हमारी सृष्टि हुई, यहाँ से कर्म योग है, ध्यान से सुनेंगे तो एक ही दिन में 90% परिवर्तन आ जाता है। जब से हमारी सृष्टि हुई है, हमारी का मतलब आत्म तत्व जब से शुरू हुआ। आत्म तत्व को अगर कोई ये कहता है कि कब से शुरू हुआ, तो ये तो बोलचाल की व्यवहारिक भाषा है, बाकी अनादि है। आत्मा अनादि है, ब्रह्म अनादि है और माया अनादि है। इनकी शुरुआत कभी नहीं हुई है, इनकी शुरुआत कभी नहीं हुई है, मतलब इनका शुरू का कुछ भी नहीं है, अनादि हैं, जिसका आदि नहीं, शुरुआत नहीं है। ब्रह्म जीव माया, इनकी शुरुआत नहीं है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने अनंत जन्म हमने लिए हैं और बार बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं। हर जन्म, कोई भी जन्म, जब भी हम जन्म लेते हैं उस जन्म में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। पाप हो भी सकता है, पुण्य भी हो सकता है। अच्छा, योनियाँ भी बदलती, 84 लाख योनि बोलते हैं, तो सब योनि में अलग अलग योनियों में हम जा सकते हैं। हमारे पिताजी पिछले जन्म में अलग हो सकते हैं, हम लोग जो हो सकता है मनुष्य ना हो अलग, और जो मरने के बाद भी हो सकता है मनुष्य ना हो भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग अपना जो शरीर है वो बार बार बदलते रहते हैं और बार बार आते हैं। तो उसका क्या नियम है, यानी हमें शरीर मिलता क्यों है और हम जो आत्म रूप में हैं इसमें क्यों रहते हैं, और फिर हमें ये शरीर छूट भी जाता है और हम लोग जो है बंधन से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। ये सब चीज़ अगर हम तत्व से जानेंगे तो लगेगा कि सही बात है, ये मतलब ये छूट सकता है। कैसे छूट सकता है, ये जरा सुने। जब से हर जीव की शुरुआत होती है, हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, उदाहरण मान के चलते हैं। मेरी उम्र मान लीजिए, मैं ही जब से मेरी या किसी व्यक्ति की भी जब से शुरुआत हुई है, तब से हर जन्म में उसने पुण्य किए हैं, पाप किए हैं। किसी भी योनि में गया वो, मान लीजिए वो जो है कुत्ते की योनि में गया है, तो उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि मनुष्य के अलावा जितने भी योनियां हैं,
सब भोग योनि हैं, यानी उनके कर्म का फल नहीं बनता, उनको भोगना ही होता, उनको भोगना ही होता। कर्म का फल केवल मनुष्य के लिए बनता है, यानी मानव के लिए। केवल जितना भी जीव हैं उनमें मुख्य जो है मनुष्य, इन्हीं के बुरे कर्म और अच्छे कर्म का फल बनता है। इसके अलावा जितने भी जीव हैं, उद्भिज्य, जरायु, मतलब बहुत सारे जानवर, तो हमें उसमें मनुष्य ही एक ऐसे योनि है जिसमें कर्म का फल बनता है और हमें उसका फल का भोगना भी पड़ता है। जैसे कि शेर अगर कभी किसी बकरी को मारता है, खा जाता है, तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि ये भोग योनि है। उसको एक फिक्स कर दिया गया कि तुम्हें भोगना है। तो शेर भी भोगता है, शेर को भी तकलीफ होती है, क्योंकि जब तक वो जवान होता है तब तक भोजन उसको मिलता रहता है, लेकिन जब बुढ़ा हो जाता है, हाथ पैर जब उसके काम नहीं करते, तो उसको भोजन नहीं मिलता और भूख से ही या कोई दूसरा जीव उसको मार देता है, यानी वो भोगता है। बकरी जो है बहुत कोमल होती है, बहुत सीधी सादी होती है, कोमल नेचर की होती है, कमज़ोर होती है। उसके मरने से उसका पुण्य नहीं होता, वो भी भोग योनि है। तो हर जन्म में हम कोई भी जन्म लेते हैं, अभी मनुष्य के अलावा हिरन का जन्म मिल गया, शेर का जन्म मिल गया, हाथी का जन्म मिल गया, वायरस का जन्म मिल गया, कीड़े मकोड़े का जन्म मिल गया। तो बहुत सारी योनियां हैं जिसमें कोई भी जन्म ले सकते हैं, और उस जन्म में हम माँ बाप भी हमें मिलते हैं, वातावरण भी हमें मिलता है, शरीर हमें मिलता है, हमें मतलब आत्म स्वरूप को, आत्म तत्व को शरीर मिलता है। तो इस तरह से वो जो आत्मा है वो जन्म लेती है, तो जो शरीर उसको मिलता है उसके उस शरीर से वो जो कर्म करता है, वो कर्म का फल जो होता है बनता है। अब अनंत जन्म हमने ले लिए हैं, और हर जन्म में, हर जन्म के कर्म का फल अच्छा या बुरा कुछ भी वो होता है। तो अनंत जन्मों के कर्मों का फल जो है, अगर हम ये मान के चलें संचित कर्म, यानी हमारे पूरे जितने भी हमने अभी तक जन्म लिए हैं शुरुआत से, सभी जन्मों के कर्मों का अच्छा या बुरा फल सबको एक साथ अगर हम मान के चल लेते हैं कि एक बोरे में या एक बर्तन में या किसी भी चीज़ में रखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संचित कर्म। वो संचित कर्म है, यानी हर जन्म में किया हुआ पाप या पुण्य का कर्म संचित कर्म है। और उस संचित कर्म में से हमें जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो जो शरीर मिलता है वो ऐसे नहीं मिल जाता है। शरीर के लिए भी हमें वो हमारे खुद के कर्म का फल है। तो संचित कर्म में कुछ भाग कर्म का, जिस कर्म के भाग को लेकर के हमारा शरीर बनता है, उस संचित कर्म में देखिए, ये गुणा भाग जैसा ही है, मैथमेटिक्स जैसा है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूँ या जो भी है। संचित कर्म, अनंत जन्म के संचित कर्म एक साथ जो होते हैं, उसमें से कुछ भाग ले करके हमें हमारा शरीर बनता है, और उसका कुछ भाग इसमें प्रयोग हो जाता है। तो उस भाग को, जो भाग ले करके शरीर बना है, उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संचित कर्म में जितना भाग ले करके हमारा शरीर बना है और उस शरीर के द्वारा उस भाग को भोगना है,
उसमें से खर्च करना है, ख़त्म करना है। देखिए, संचित कर्म जब होगा तो हमें बार बार पैदा होना पड़ेगा। संचित कर्म बहुत सारा है तो हमेशा हर जन्म लेना पड़ेगा, अनंत बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। अगर वो संचित कर्म किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे पैदा होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, क्योंकि पैदा होने के लिए कर्म का फल होना जरूरी होता है। ये सब कर्म योग की बात अभी अपन समझते हैं। तो संचित कर्म में से थोड़ा सा जो कर्म लिया गया है वो कर्म से हमारा शरीर बना है, ताकि उस कर्म का फल जो है इस शरीर के द्वारा हम भोगें। लेकिन इसके साथ एक समस्या और भी है कि संचित कर्म जो है उसके अलावा ये है कि नए कर्म भी बनते हैं। अगर कभी ऐसा होता हो कि भाई पिछले जन्म के कर्मों का फल जो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध रूप में है, उसको अगर खर्च करना हो तो लोग खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन खर्च करने पर भी नए फल भी बनते हैं। तो यानी वो खर्च भी हो, नए फल भी ना बने, तब हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। जो कर्म का फल प्रारब्ध के रूप में है, मतलब संचित कर्म तो पूरा खर्च होना ही है, लेकिन वो डायरेक्ट तो होगा नहीं। हर जन्म में हमें उसका कुछ ना कुछ भाग मिलता रहेगा और हम उसको खर्च करें, और धीरे धीरे एक जन्म में भी खत्म हो सकता है, 10 जन्म में भी खत्म हो सकता है, 1000 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर खत्म होने की बात है तो खत्म होता रहेगा, लेकिन उसमें नए कर्म भी तो जुड़ते हैं। जो अभी हम कर्म करते हैं इस जन्म में, उस जन्म के कर्म को जो उसको हम क्रियमाण बोलते हैं। जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं, प्रारब्धवश जो हम कर्म करते हैं उसको क्रियमाण कर्म करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा कर्म के विषय में समझ लें कि जो अनंत जन्मों के कर्मों का जो फल है, जो संचित कर्म है, उसका जो भाग खर्च करने के लिए ब्रह्म की यही व्यवस्था है। ब्रह्म को आप राम, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, कहते भाई वेद पाठी जो होते कहते हैं कि वेद ब्रह्म को ही पूजना है, बाकी सब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि हमें ब्रह्म को ही जानना चाहिए, उसके अलावा तो जानने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हर आदमी ज्ञान नहीं होता हर आदमी को, तो अगर वो किसी को पूछता है, चाहे देवी देवता को पूछता है, तो वो पाप नहीं है, तो अच्छी बात है, पुण्य तो होगा ही होगा। और बस ये है कि जिस रास्ते पर चल रहा वो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन पूजा पाठ या किसी भी देवता को की पूजा करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वेद में केवल ब्रह्म को जानना होता है, ऐसा जो उच्च स्तर के जो ज्ञानी होते हैं उनका कहना है ये। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जितने भी जीव हैं, जिसको भी उन्होंने जीव भगवान मान लिया, पत्थर को या मूर्ति पूजा करते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, ये भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म ही इस रूप में आता है, उसकी ऐसी व्यवस्था है। फिर तो जो प्रारब्ध कर्म होता है उसको हमें शरीर मिलता है, उसी से असल उसी कर्म से ही शरीर बनता है। जैसे मान लीजिए कुम्हार जो है जितनी मिट्टी लेगा उसी से घड़ा बनेगा, तो अगर मिट्टी लेगा तभी तो घड़ा बनेगा, तो शरीर भी तो घड़े के समान है। तो जो मिट्टी है वो हमारा संचित कर्म का थोड़ा सा भाग है, वो प्रारब्ध कर्म है, उससे हमें शरीर मिला है, और उस शरीर से हम जो कर्म है उसको भोगना शुरू करते हैं। और जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म जो कि जन्म जब हम ले लेते हैं तो उस जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसको हम क्रियमाण कहते हैं, और बहुत सारे नाम जानते हैं। तो
जो कर्म बहुत पुराने हो जाते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व मतलब पक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पौधा, कोई भी गेहूं या चावल या कोई भी अनाज है, अगर वो पका हुआ नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है, तो वो फल नहीं देगा, वो अंकुरित नहीं होगा। बोरे में जो गेहूं रखा हुआ है वो जब तक उसको जुता हुआ खेत, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, मिट्टी, जल, उर्वरक ये सब नहीं मिलता, तब तक वो अंकुरित नहीं होता। और दूसरी चीज है कि कर्म, हर जन्म के कर्म जो होते हैं वो इकट्ठे होकर के संचित कर्म में चले जाते हैं। और वो संचित कर्म जब हर जन्म के इकट्ठे हो जाते हैं तो अनंत जन्मों के कर्म भी रहते हैं। तो जो कर्म पक जाते हैं, जो मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो फल देना शुरू करते हैं। किस रूप में शुरू करते हैं देना? कैसे वो शुरू करते हैं? तो हमारा जो प्रारब्ध कर्म है जिससे हमारा शरीर बना है, तो प्रारब्ध कर्म के फल को हम भोगते हैं। कैसे भोगते हैं? कैसे भोगते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा भाग है, हमें यह समझना है कि हमारा जो शरीर है, अवात्मा, इसमें थोड़ा सा समझे तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं गणित जैसा बता रहा हूं, ये नहीं है कि मैं आई एम नॉट टेलिंग स्टोरी, आई एम नॉट टेलिंग स्टोरी अबाउट एनी हैपनिंग और इवेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, व्हाट वुड हैपन डेफिनेटली। तो हम देखें कि हमारा जो शरीर है, हमारा का मतलब सभी का, तो आत्मा सबसे पहले, वहां से शुरू करें, अंदर से बाहर की तरफ चलें। सबसे पहले आत्मा, फिर उसके बाद आता है कारण शरीर, फिर उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके आता है भौतिक शरीर। तो हमारी शुरुआत कारण शरीर से होती है। हमारी जो शुरुआत है वो कारण शरीर से होती है। इट्स वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये विषय तत्व ज्ञान के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं जो, तो उसमें थोड़ा सा रस भी नहीं होता। तो थोड़ा सा हमें अगर दिमाग लगाएं तो हमें लगेगा कि हमारी क्रियाओं में शुद्धता आने लगेगी। देखिए, जाने थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा आत्म तत्व है, यानी मेरा जो वास्तविक रूप जो आत्म तत्व है, शरीर तो संसार का दिया, वो तो हमारा यहीं रह जाता है। उसके बाद एक कारण शरीर भी आता है, कैजुअल बॉडी, कॉजुअल बॉडी। एक होता है स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक, या जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब सूक्ष्म रूप में दिखते नहीं है, ये इनको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है, मृत्यु के बाद ये सूक्ष्म शरीर कारण सहित और आत्मा ये सब बाहर निकलती है। इसलिए मरने का मतलब ये नहीं तक छुट्टी मिल गई या मान लीजिए हमारा शरीर छूट गया, ऐसा नहीं है। हाँ, जो तत्व से हमारा जो शरीर बना है, 5 तन्मात्राएं हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो तन्मात्राएं हैं, फिर उसके 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन्हीं से जो है 5 महाभूत बनते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी और त्वचा, जो भी है। तो 10 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 हो गए, 1 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 24। अब आत्मा अलग है। तो ये जो 24 तत्व है ये जड़ तत्व है। और इसमें जो दिखने वाला भाग है वो भौतिक शरीर है, जो कि हम भोजन करते हैं। गेहूं चावल जब
हम जब भोजन करते हैं, देसी घी खाते हैं, रसगुल्ला बर्फी खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाता है, मुंह के द्वारा सलाइवा उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर आइसोफेगस है, फिर एलिमेंट्री कैनाल है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इंटेस्टिनल जूस निकलता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और सब निकल जाता है, हर सेल में जाता है, सेल में ऑक्सीडाइज होता है, उसकी एनर्जी बनती है। एनर्जी आरएनए, डीएनए, वो जो एनर्जी बनती है उसको थोड़ा सा समझ लें कि वो सेल में बनती है। जो फिजिकल बॉडी बता रहे हैं कि जो सेल में एनर्जी बनती है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वही एनर्जी इस भोजन से बनती है। तो जब कभी ज़रूरत होती है तो बाइंडिंग एनर्जी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बदलने का मतलब 3 से 1 मॉलिक्यूल हट गया तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी फ्री हो गई, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वही क्रिया करने में काम आती है। फिर जब खर्च हो जाती है हमारे शरीर से तो फिर हमें थकान महसूस होती है, टायर्डनेस, फैटिगनेस, थकान, मतलब जो है बहुत सारी, पसीना आने लगता है, निढाल हो जाते हैं, फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम भोजन करते हैं, भोजन से फिर एनर्जी मिलती है, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है फिर उसका एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसको मिल जाती है, उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। इस तरह से एनर्जी फिर कलेक्ट हो जाती है और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बदल जाता है। इस तरह से एनर्जी हमें मिलती रहती है। तो ये फिजिकल बॉडी जो 5 तत्व से, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 24 से बना है, उसमें ये सब क्रियाएं होती हैं। जो बाहर से दिखाई दे रही है उसके विषय में बात है। सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है कि जो आँख है जैसे, तो ये आँख का गोलक है जो हमें दिखाई देता है। एक्चुअली व्हाट वी कैन सी, एक्चुअली दैट इज नॉट आई, that's eye only, eyeball, you can say eye socket where eye is fixed। लेकिन इसके जो शक्ति है वो पीछे होती है। ये तो केवल दिखने वाली मात्र, ये आंख नहीं है, इसको हम नहीं बोलते, इसको केवल अपीयर हो रहा, हमें समझ में आ रहा, लेकिन इसकी शक्ति अलग होती है। तो ये जो है, ये सूक्ष्म शरीर, ये भौतिक शरीर जो है, जो हाथ पैर जो हमारा दिख रहा है, जो इसी में, क्योंकि 24 तत्व से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, 24 तत्व से ही हमारा, मतलब जड़ तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, जड़ तत्व से हमारा शरीर बना है। तो ये जो जड़ तत्व है ये त्रिगुणी है। आत्मा जो है निर्गुण है, ब्रह्म निर्गुण है। तो त्रिगुणी जो चीज होती है, 3 गुणों वाली, हमारा शरीर भी है, संसार भी है। तो हमारा जो भौतिक शरीर है, जो गेहूं चावल से बना है, वो संसार की तरफ हमें खींचता है, क्योंकि एक जैसा होता है। वो भी हमारी जाति भाई है वो, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, वो भी उसी तत्व से बना है जिस तत्व से हमारा भौतिक शरीर बना है। तो भौतिक शरीर भौतिकता की ओर, संसार की तरफ खींचता है, लेकिन आत्म तत्व जो है वो इस तत्व से नहीं बना है, वो तो ब्रह्म का अंश है, तो इसलिए ब्रह्म की तरफ खींचता है। लेकिन उस आत्म तत्व के चारों तरफ 24 तत्व का जो घेरा होता है, उसकी वजह से वो अपने प्रिय ब्रह्म से मिल नहीं पाता, उसके जैसा नहीं हो पाता, उसमें मतलब जो है अपने आप को मिला नहीं पाता, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो अंश का मतलब ये नहीं होता उसका टुकड़ा हो जाता है, ब्रह्म का टुकड़ा नहीं होता। अच्छा, तो ये भौतिक शरीर है, तो ये भौतिक शरीर को क्रिया करने वाले, क्रिया कहां से शुरू होती है? सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर को मोटिवेशन किधर से मिलता है? कैजुअल बॉडी से, कारण शरीर से। लेकिन कारण शरीर भी जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, भौतिक शरीर भी जड़ है। तो यानी इसको एक्स्ट्रा से जो एनर्जी जो देगा, जो इसको क्रिया करने के लिए शक्ति देगा, वो कहां है? वो है आत्मा।
ये तीनों शरीर के पार होती है वो। प्रकाश, ज्ञान रूप, प्रकाश रूप, उसका प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है कारण शरीर पर, तो कारण शरीर क्रियाशील होता है, उसके अंदर क्रियात्मक शक्ति आ जाती, क्रिया शक्ति आ जाती है। तो जो हमारे अनंत जन्म के कर्मों का फल, अभी आप भूल तो नहीं गए, अनंत जन्मों के कर्मों का फल जो संचित कर्म है, उससे जो हमारा जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध उस कर्म को कहते हैं जो कि भोगे जाना है, जो कि खत्म होना है। तो उस प्रारब्ध को खर्च करने के लिए उस प्रारब्ध का जो कर्म का फल है सूक्ष्म रूप में, वैसे साइकोलॉजी में और पढ़ाया जाता है कि हमारा ब्रेन के अंदर 3 ट्रिलियन से सेल होते हैं, और मेमोरी ट्रेसेस के रूप में हमारी जो संसार में जब से हम पैदा हुए हैं तब से मरते समय तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एक्शन रिएक्शन होता है और जो भी कार्य होता है, वो सब उसी सेल का यूज़ करते हैं। जैसे हम आजकल देखें तो मोबाइल में हम MB यूज़ करते हैं, KB यूज़ करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? अगर आपने 2 KB 2 MB यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गया वो, उसका यूज़ नहीं, या तो फिर उसमें आपने जो डाउनलोड किया उसको आप हटाएं। तो हमारे ब्रेन का जो हमारा जो ब्रेन है उसमें भी वो भी सेल से बना हुआ है। तो 3 ट्रिलियन सेल हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन सेल हैं। तो वो यूज अगर हो गए तो फिर नया कुछ नहीं सीख सकते हम। शुरू से उसमें जो भी सूचनाएं होती हैं माइक्रो फॉर्म में, वो मेमोरी ट्रेसेस के रूप में होती हैं, और वही सूचना जब भर जाती है बुढ़ापे में, अगर किसी को तुम कोई चीज सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, क्योंकि वो सेल्स जो यूज होने वाले थे, जिसमें इंफॉर्मेशन थी, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखनी थी, क्योंकि आज हम जब भी बोलते हैं मम्मी पापा भाई बंधु जो भी बोलते हैं, असल में ये सब सीखा हुआ है और वो सब सेल में लिखा हुआ होता है। तो वो सेल में लिखा हुआ था, अब ज्यादा समय हो जाता है तो सेल की जो इंफॉर्मेशन है वो हल्की हो जाती है, तो वो थोड़ा रिकॉल करने में टाइम लगता है और कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन होता है। जो भी पैदा होते से लगा करके मृत्यु पर्यंत और उसके बाद भी कोई सूचना, कोई भी घटना अदृश्य हो, न याद आए, लेकिन होती है, अभी आपको पता चलेगा। तो आत्म प्रकाश जब कैजुअल बॉडी पे पड़ता है, सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है, तो वही सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का फल से जो थोड़ा सा भाग प्रारब्ध जो खर्च होना है, वो जो लिया है वो उसमें होता है। समझ लीजिए कि अनंत जन्मों के कर्मों का फल जो प्रारब्ध के रूप में खर्च करने के लिए हमें बॉडी के रूप में मिला है, वो जो कर्म का फल है वो अदृश्य रूप में कैजुअल बॉडी में होता है, आत्मा के तुरंत बाद वाली बॉडी में, कारण शरीर में होता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है, यानी जैसे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके बाद भौतिक शरीर आता है। तो फल कैसे चालू हो जाता है? तो देखिए, जो कर्म का फल होता है, बड़े ध्यान से समझिए, और जो भी आपको मालूम है वो तो अच्छी बात है, लेकिन केवल इसलिए सुन लीजिए कि हो सकता है इससे कोई फायदा हो, नहीं तो कौन सी बुरी बात है। हम कम से कम बुरे काम में तो नहीं लगे हुए हैं, अच्छे काम में ही लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है वो भी शेयर हो, और हमारा 1 घंटे भी अगर इसमें जा रहा तो कम से कम भगवान का नाम किसी न किसी रूप में निकलेगा, सत्संग जैसा हो जाएगा। और हम लोग की आदत तो नहीं है कि भाई ढोलक बजा के बैठे हैं, और फिर ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हम लोग की आदत नहीं पड़ी, नहीं हमारे पास टाइम रहता है इतना, तो हम लोग सोचते चलो इसी टाइम इसी तरीके से कुछ ना कुछ बढ़ता रहे और हम भी लेते रहें। हम भी लेते हैं, कहीं ना कहीं मिलता है। बचपन में हमने भी ऋषि मुनियों से, ज्ञानियों से जो भी मिला लिया है, भगवान का आशीर्वाद भी है, माँ बाप का आशीर्वाद है,
तो लिया। तो अब हमें ये चीज देखना है कि कारण शरीर से कैसे चालू होता है हम कैसे मतलब प्रभावित हो, कैसे हम क्रिया कैसे करते हैं। देखिए, प्रारब्ध कर्म कैसे खर्च होगा, और जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म है, उसका फल बनता है, वो भी मेमोरी ट्रेस के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ा रहेगा। बहुत सारा होता है। देखिए, हमारी जो आत्मा है उसके बाद जो कारण शरीर है, कारण शरीर के बाद फिर है सूक्ष्म। कारण शरीर से वो सूचना जो कर्म का फल है, अच्छा या बुरा, उसका एक क्रम होता है। अब वो खर्च होना है। आपको मैं यहीं पर एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है बात भूल जाऊं। इस जन्म के किए हुए फल, इस जन्म के किए गए कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिलता। ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस जन्म में किए गए कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिलता, या यूं समझ लो, जिस शरीर से हम कर्म करते हैं उस शरीर का फल उसी शरीर से नहीं भोगते। जिस शरीर से हम कर्म करते हैं उस शरीर से उसका फल नहीं भोगते, हम उसका फल दूसरे शरीर से ही भोगते हैं। या यूं समझ लें, समझ में आए तो, कि जैसे हमने इस शरीर से जो भी कर्म किए हैं उसका फल हमें उस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हमें जो मिलता है वो पिछले जन्मों के कर्म का फल है, जो परिपक्व हो चुका, फल देने लगा। तो वो फल कैसे देता है, ये मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। कैसे चलता है, ऐसा तो है नहीं, जादू से नहीं है ये। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अ राइट ऑर्डर, ऐसा नहीं है। लेकिन it becomes so difficult to describe in detail because the words which are used in mythology and the words which are used in epics, spiritual epics, actually that was so well defined and they need a lot of time to describe itself. Not the whole book, but even a word wants to take a little time to know the reality. Due to this, it becomes difficult in general way, but it's not difficult if you make your efforts best, honestly, then I believe that you may success.